नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल बॉलीवुड विद दीपक में स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे गायक जिनकी आवाज दिलों को मदहोश कर देती है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। रफ़ी साहब ने हजारों कालिए गीत गाए हैं जो आज भी दिल को सुकून प्रदान करते हैं। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, आज मौसम बड़ा शराबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। रफ़ी साहब एक सीधे साधे सच्चे महान गायक थे। उनका स्वभाव शर्मीला था। वो बहुत भोले इंसान थे। कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, कभी किसी जरूरतमंद को मना नहीं करते थे। एक बार रफ़ी साहब गुरुदत्त की फिल्म 14वीं का चांद फिल्म के एक गीत की रिकॉर्डिंग के लिए नहीं पहुंचे। सब उनका इंतजार कर रहे थे। आखिर वो क्या वजह थी कि समय के पाबंद रफ़ी साहब उस गाने की रिकॉर्डिंग में नहीं पहुंचे? तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये बात है 1959 की। गुरुदत्त साहब एक महत्वाकांक्षी फिल्म बना रहे थे, 14वीं का चांद। इसके टाइटल सॉन्ग 14वीं का चांद रफ़ी साहब गाने वाले थे। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था रवि ने। गाना रिकॉर्ड होना था। फिल्म के प्रोड्यूसर गुरुदत्त साहब, संगीतकार रवि, सब लोग गाने की रिकॉर्डिंग के लिए रफ़ी साहब का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था लेकिन रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग में नहीं पहुंचे। सब परेशान होने लगे क्योंकि रफ़ी साहब हमेशा समय पर रिकॉर्डिंग में पहुंच जाया करते थे। गुरुदत्त ने तब अपने एक सहयोगी को रफ़ी साहब के घर भिजवाया उनको लाने के लिए। जब उनका सहयोगी रफ़ी साहब के घर पहुंचा तो रफ़ी साहब उन्हें घर पर नहीं मिले। वहां से पता चला कि वो सामने के ही एक स्टूडियो में एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब गुरुदत्त साहब को उनके सहयोगी ने यह बात बताई तो गुरुदत्त साहब को बहुत बुरा लगा कि रफ़ी साहब ने उनको समय दिया और वो किसी दूसरे के लिए गाने की रिकॉर्डिंग में व्यस्त हैं, और यहाँ तक कि रफ़ी साहब ने उनको कुछ बताया भी नहीं। जब रफ़ी साहब गाने के रिकॉर्डिंग के बाद गुरुदत्त के पास पहुंचे तो उन्होंने सबका अभिनंदन किया और बड़ी ही शालीनता से देरी से आने के लिए सबसे माफ़ी मांगी और कहा, माफ़ कीजिए, साउथ के एक प्रोड्यूसर को आज ही मद्रास जाना था तो उन्हें आज ही गाना चाहिए था। उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मैं मना नहीं कर सका, लेकिन गाना बहुत ही लाजवाब था। दरअसल ये गाना था ससुराल फिल्म का तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। रफ़ी साहब के आने के बाद गुरुदत्त साहब का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने कहा, रफ़ी साहब, बेशक आपने गाया है तो गाना ज़रूर अच्छा होगा, लेकिन जो गाना आप मेरी फिल्म में गाने वाले हैं वो उससे भी शानदार होगा। बहरहाल रफ़ी साहब ने गुरुदत्त के लिए 14वीं का चांद का शीर्षक गाना गाया। रफ़ी साहब ने ये गाना इतना खूबसूरती से गाया कि सबके गिले शिकवे दूर हो गए। ये गाना आज भी एक ताजगी का एहसास दिलाता है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। इस गाने के लिए रफ़ी साहब को 1960 का बेस्ट गायक का अवार्ड मिला था। कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बदू। और मज़े की बात तो देखिए, जो गाना उन्होंने ससुराल फिल्म के लिए गाया था जो उसके अगले साल रिलीज़ हुई थी, उस गाने के लिए भी रफ़ी साहब को अगले साल का अवार्ड मिला। तो दोस्तों, ये था एक और बॉलीवुड का अनसुना किस्सा। ऐसे ही बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग किस्सों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।